हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप लोग देख रहे थे बीपीएससी घटना चक्र बुक पुनरावलोकन, जो कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए समस्त पीवाईक्यू उसमें दिया गया है। तो जो आने वाले टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो उसमें आधुनिक भारत आप सब देख रहे थे, जो कि कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें आज का नया टॉपिक है, क्या है? कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। तो चलिए फ्रेंड, इसको देखते हैं। पिछले वीडियो में कई वीडियो बनाया गया है जिसमें कि आधुनिक भारत कुछ टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं। तो वीडियो ना देखे हो फ्रेंड तो देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन पूछ रहा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। फैक्ट देखिए फ्रेंड, कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला टॉपिक देखिए, देसी रियासतें। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसमें विकल्प देखिए फ्रेंड, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1924 में, 1926 में, 1927 में, 1929 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1927 में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया था। उसका नाम था, तो क्या नाम था? स्वराज आंदोलन, राज्य जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका नाम क्या था?
प्रजामंडल आंदोलन था। फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। अगला टॉपिक है फ्रेंड, द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडेन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन। तो कौन था? विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तथा 1951 से 55 तक था। अगला टॉपिक है फ्रेंड, पाकिस्तान की मांग। इसमें पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में। तो आप सब जानते हैं मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1940 में। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होमलैंड की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। स्रोत R.C. मजूमदार, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पृष्ठ संख्या 613। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव आर पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। ब्रिटिश सरकार की जांच 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खफी खान। तो कौन थे नाउ और नेवर पंपलेट के लेखक? रहमत अली। अगला टॉपिक देखिए फ्रेंड, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया?
पुनपरा वायलार केरल से, खेड़ा जिला में नडियार गुजरात से, पवनार महाराष्ट्र से। आगे हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ से किए थे? पवनार महाराष्ट्र से। फैक्ट देखिए फ्रेंड, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंट किसने आरंभ किया? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। तो किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी? सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम पूछे तो विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त। तो कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रधान सत्याग्रही कौन थे? सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया? तो किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने आरंभ किया था। यह रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है फ्रेंड, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? पुनपरा वायलर केरल, खेड़ा जिले नडियार गुजरात, पवनार महाराष्ट्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ से किए थे? पवनार महाराष्ट्र से किए थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया गया है फ्रेंड। पिछला वीडियो ना देखे हों तो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। चलिए, इसमें पूछा है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। अगला टॉपिक है फ्रेंड, क्रिप्स मिशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे थे? 23 जनवरी 1941, 23 मार्च 1942, 23 जून 1942, 23 अक्टूबर 1942। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कब पहुँचे थे? 23 मार्च 1942 को।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणामस्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने कर रखे थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे थे? देखिए इसमें जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन लिखे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रॉसिंग बैंक था? महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए फैक्ट देखते हैं। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे। मार्च अप्रैल 1942 और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि यह ऐसा बैंक है जो टूट रहा है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक अगस्त क्रांति मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध
भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था। लगभग समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें आवश्यक थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा है फ्रेंड, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, तो 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। यड़वदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में। तो कहाँ पर? आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था? बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एनी बेसेंट। तो इसमें बी विकल्प सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जे.एल. नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जे.वी. पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। राम मनोहर लोहिया ने, उषा मेहता ने, चिंटू पांडे ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। पूछा जाता है आज़ाद दस्ता का निर्माण या गठन किसने किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक न किए हो फ्रेंड तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी क्लास यहाँ से हो आपको पहले प्राप्त हो। तो चलिए फ्रेंड फैक्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुँचे। 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया,
श्यामनंदन सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? पटना, भागलपुर, चंपारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए फ्रेंड, पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 में। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो कहां पर की थी? भागलपुर में। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर, बिहार में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? जमींदारों ने, मुखियाओं ने, रिक्शा चलाने वाले और इक्का चालकों ने, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन किए थे? नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया। इस पर पटना के कलेक्टर WG आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई तथा अनेक घायल हुए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से किसी ने भी नहीं। तो इसका विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से किसी ने भी नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस गठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था, जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो डांडी से, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक
मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए, क्रिप्स प्रस्ताव के लिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की योजना के लिए। ये बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसमें देखिए विकल्प सी होगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, तो किस लिए? भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। तो कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। फ्रेंड, मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, अगला फैक्ट देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुचेता कृपलानी ने, एनी बेसेंट ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों ने कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, संयुक्त प्रांत में। तो इसमें अपना उत्तर निम्नांकित कूट से चुने। तो इसमें डी विकल्प सही है, केवल 1 एवं 4। देख लीजिए फ्रेंड, 1 मतलब बिहार से और 4 मतलब संयुक्त प्रांत से। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो कहाँ से? बिहार से और संयुक्त प्रांत से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया
और गोरखपुर तथा बिहार में गया। भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। अगला देखिए फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर। तो बताइए फ्रेंड, कहाँ लाए गए थे? पटना में लाए गए थे। योगेंद्र शुक्ल प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र ही इन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, वह 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकाल भागे? तो बैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली। तो कौन सा त्यौहार था? वो दीपावली का त्यौहार था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? सत्येंद्र सिन्हा, जयप्रकाश नारायण। तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जगजीवन राम, रफ़ी अहमद किदवई। तो इसमें विकल्प बी था जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद। तो कौन थे फ्रेंड, बताइएगा। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे, कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। अगला है फ्रेंड, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम
प्रभावित जिला था? कौन था? मुंगेर, गया, पटना, शाहाबाद। तो कौन था? पटना था। फैक्ट देखिए फ्रेंड, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमला किए। रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के नाम प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आजाद दस्ता गठित कर आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए क्या कह रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण आर क्या कह रहा है? इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें कौन सही है? सी विकल्प सही है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। कथन ए सत्य है किंतु कारण आर असत्य है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड,
एक मिनट फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर, हजारीबाग। तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्रीमती रामप्यारी, श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती मंगला देवी। तो कौन थी? श्रीमती रामप्यारी। अगला की फैक्ट देखिए फ्रेंड, श्री जगत नारायण लाल बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी पत्नी श्रीमती रामप्यारी देवी थी, जो कि स्वयं भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार विधान परिषद की सदस्य भी बनी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में, 1943 में, 1913 में, 1911 में। तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरकार द्वारा प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया व दमन चक्र प्रारंभ कर दिया गया। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में ही महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से किसी के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला टॉपिक है फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को। और पिछला वीडियो ना देखे हो फ्रेंड तो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।